इस वक्त दर्शकों हम देख रहे हैं ऑपरेशन शीश महल। टाइम्स नाउ नवभारत की पूरी टीम इस ऑपरेशन शीश महल पर पिछले कई दिनों से काम कर रही है, क्योंकि हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी की राजनीति खराब करना नहीं है। हमारा मकसद है तो सिर्फ एक, लोगों को सच मालूम होना चाहिए। आगे क्या है और पर्दे के पीछे क्या है, ये दोनों चीजों में कितना मेल है, ये जनता को, क्योंकि पब्लिक जो है उसको सब जानना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और समय है आपके शो का जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। ऑपरेशन शीश महल टाइम्स नाउ नवभारत पर आज जो खुलासा हो रहा है, उसने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी वाले सो कॉल्ड जुमले का सच उजागर किया है आपके सामने। हमारी जवाबदेही है तो आपको, क्योंकि आप पब्लिक हैं, आप जनता हैं, आप आम आदमी हैं। सो कॉल्ड जुमला मैं इस वजह से कह रही हूं कि हर बात में हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनते हैं, हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो आम आदमी के लिए हैं जी। दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आम आदमी में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नई राजनीति का भरोसा जगाया था। आज जो खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया, उससे ये भरोसा क्या टूट रहा है, ये सवाल है। क्योंकि हम सब ने एज अ रिपोर्टर, मैंने 2012 के उस साल में 2011-12 में जब अरविंद केजरीवाल का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन चल रहा था, उस समय मैं यहाँ पर देश की राजधानी में जो ग्राउंड था, रामलीला मैदान, जहाँ ये पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, मैं रोज जाती थी और रोज सोचती थी कि शायद इस देश में बदलाव बस आने वाला है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने कभी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने पर गाड़ी नहीं लूंगा, सिर्फ 4-5 कमरों का घर चाहिए होगा, जिसने अपनी नीली वैगन आर कार को कॉमन मैन सीएम का सिंबल बनाकर लोगों को दिखाया था, कितना अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमारे न्यूज रूम में चर्चा हुआ करती थी। आज एडिटर इन चीफ से पहले मैं दर्शकों से पॉलिटिकल रिपोर्टर रही 2011-12 में, जब देश में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी। मैंने पहले भी बताया कि मुझे भी एक आम इंसान की तरह बहुत अच्छा भी लगा और एक नई उम्मीद भी जागी। लेकिन आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर करीब 45 करोड़ रुपयों के रेनोवेशन बजट, जिसमें बड़ा हिस्सा सुपीरियर क्वालिटी से साज सज्जा पर है, जिसके सबूत इस वक्त मेरे हाथ में है। ये सबूत हैं और यकीन मानिए मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने ये कागजात देखे। जैसा आम लोगों के साथ हुआ होगा, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब एक एक कागज का पन्ना सामने आया, जब एक एक डॉक्यूमेंट खोल कर देखा, तो लगा ये क्या है भाई। मैं ये नहीं कहती कि किसी सीएम का आवास फटे हाल का हो, बिल्कुल नहीं, वो हम सब के नुमाइंदार होते हैं, उनका भी एक अच्छा सा मकान होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसके रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च किए जाएं, वो भी ऐसे समय जब देश कोविड से लड़ रहा था। आपकी सरकार खुद कह रही थी कि उसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं था दिल्ली में, लेकिन आलीशान मकान की मरम्मत पुरजोर तरीके से चालू थी। सवाल ये भी उठता है कि वैक्सीन ही लगा देते, कुछ गरीबों के घर बना देते। जरूर अगर छत टूटने वाली थी तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए। टूटी हुई छत के नीचे हमारा सीएम नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुद्दा है कि 45 करोड़, 1-2 लाख नहीं, 5-10 लाख भी नहीं, 50 लाख 1 करोड़ भी नहीं,
45 करोड़, यानी कि मैं अगर आपको सही बताऊं तो 44.78 लाख रुपए, 44 करोड़ 78 लाख रुपए का काम एक बंगले पर, उस समय जब त्राही त्राही मची हुई थी, आम आदमी मर रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, कहीं ऑक्सीजन नहीं था तो कहीं दवाइयां नहीं थी। सवाल पब्लिक का है कि क्या आम आदमी का विश्वास आज इस ऑपरेशन शीश महल के खुलासे को देखकर हिल गया है? सवाल आज यही है। ऑपरेशन शीश महल में अब तक आपने देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर एक एक पर्दों की कीमत ही इतनी थी, 7,92,000 कि किसी आम आदमी के साल भर की कमाई हो। न जाने शायद किसी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना का पूरा बजट हो। मैं तो कहती हूं कि आम लोगों के घर में कहां पर्दा होता है भी है तो 200, 400, 500, 1,000, 2,000, 5,000 में पूरा घर सिमट जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय के आवास के पर्दे की कहानी देखिए। दिल्ली चीफ मिनिस्टर आवास में 23 पर्दे लगाने का ऑर्डर दिया गया। शुरुआत में 8 पर्दे लगे और वो 45 लाख रुपए के थे। इन 8 पर्दों के बाद 15 पर्दे और लगने थे और उसके लिए 51 लाख रुपए का बजट दिया गया और ये मिला भी। कमाल है भाई, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के पर्दे। ये कितने खास पर्दे थे? आम पर्दों से भी काम चल ही जाता, लेकिन खास पर्दे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए? सवाल तो उठता है जहन में। लेकिन इस पर्दे से पर्दा गिरा नहीं, पर्दा उठा है। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में इंपोर्टेड मार्बल लगाए गए। मार्बल चले तो आपका चेहरा दिखे शीशे जैसा चमकता, वियतनाम से मंगाए गए ये डियोर पर्ल मार्बल हैं। गूगल करके देखिए, डियोर पर्ल मार्बल वियतनाम से आता है। मकराना से मंगवा लेते भाई, राजस्थान में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन नहीं, वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया। कितने करोड़ रुपए? मैंने पिछली बार जब नजर घुमाई थी तो शायद 5-6 करोड़ का तो मार्बल ही है। कहीं पर मैंने देखा मार्बल की पॉलिश में 21 लाख रुपए लगे। 21 लाख रुपए की पॉलिश? देश में क्या मार्बल का अकाल पड़ गया? आम आदमी के सीएम के घर में इंपोर्टेड मार्बल, उसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख एक जगह और दूसरी जगह एक और 3 करोड़ रुपए और कहीं और 1-8 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि यह मार्बल है या हीरा मोती? ऑपरेशन शीश महल ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी होने के दावे का पूरा सच आज उजागर किया है। और दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के आवास में सबके लिए आलीशान अलमारियां भी बनाई गई हैं। अलमीरा पर करीब 40 लाख रुपया खर्च हुआ है। ड्रेसर एरिया को बनाने में 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास के कुल 6 आलीशान अलमीरा बने हैं। अब अलमीरा तो चाहिए, लेकिन इतने लाखों के, ये सवाल पैदा करता है। अलमीरा तो सबके घर में होता है, लेकिन इतने लाखों के? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेनोवेशन का अधिकतर काम कब हुआ? जब देश में कोरोना की लहर थी और त्राहिमाम हो चुका था पूरा देश। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे ऐसे हैं जो राजनीति में नैतिकता की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल में आपने आज यह भी देखा कि मुख्यमंत्री आवास की दीवार पर 4 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। दीवार पर आर्टिस्टिक वुड पैनल वाली दीवार बनाई गई। रेलिंग जो बनती है सीढ़ियों के साथ, मेटल डेकोरेशन पर लाखों करोड़ों खर्च हुआ है। लगभग जब मैंने अंदाजा लगाया तो कोई 10-11 करोड़ सिर्फ इन पिलर्स पर, दीवारों पर खर्च हुए हैं। और पैनल को सजाने में लगभग 60 लाख रुपए खर्च हुए। डेकोरेटिव पिलर्स भी हैं इसमें। साज सज्जा पर 85 लाख रुपए। तमाम नंबर मैं आपको दिखाऊंगी।
हर डॉक्यूमेंट मेरे पास इस वक्त है, और ये पूरे डॉक्यूमेंट है कि नहीं ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार बताएगी, लेकिन जितने आए हैं उतने से ही बेहोशी का आलम है। ऑपरेशन शीश महल का एक और खुलासा आपको बताती हूं। मुख्यमंत्री आवास में किचन बनाने में 60 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। चीफ मिनिस्टर के घर पर 2 किचन हैं। पहला किचन बनाने में 31 लाख से ज्यादा और दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे जो है उसमें 32 लाख से ज्यादा। अब मैं तो बहुत किचन में जाती हूँ, अवन, चिमनी, गैस सब कुछ करके अगर 32 लाख हो मेरे पास भी तो वाह क्या बात है, लेकिन नहीं, 62 लाख के किचन 2-2, 63 लाख के किचन 2। क्या हो रहा है? ऑपरेशन शीश महल में आपने अब तक कई खुलासे देखे, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर अभी एक और खुलासा होना बाकी है। लेकिन मैं इस खुलासे से पहले आपको बता दूं, ऑपरेशन शीश महल इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये मेहनत है आपके सामने सच लाने की। ये मेहनत है हमारी पूरी टीम की, आपको ये बताने की कि बिल्कुल सबके पास आवास होना चाहिए, सबका अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन क्या 45 करोड़ इसके लिए किसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के होने चाहिए थे? खास करके इसलिए क्योंकि उनका दावा था। बहुत से मुख्यमंत्री के बहुत से घर होंगे, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया था कि हमको तो छोटा चाहिए। ये जो गाड़ी चलाते हैं लालू जी, इनकी पेट्रोल की कीमत टैक्स पेयर के पैसों से आती है। भाई ये 45 करोड़ भी टैक्स पेयर का पैसा है, ये आप कैसे भूल गए? खुलासा बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी का चोला निकालकर शायद अब फेंक दिया है। देखिए, दिल्ली के सीएम आवास के लिए 6 कालीनें बिछाई गई, जिसकी कीमत तकरीबन कितनी है सोचिए? कालीन, कारपेट कितनी? 1 लाख? नहीं, 2 लाख? बिल्कुल नहीं। 4 लाख? ना, 20 लाख रुपए के 5 कालीन आए हैं। ये रिपोर्ट, ये 20 लाख रुपए के कालीन पैदल चलने वाले सड़कों पर आज आम आदमी गर्मी में झुलस रहा है, लेकिन 20 लाख के कालीन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आवास पर। देखिए ये रिपोर्ट। आजकल अरविंद केजरीवाल के कदमों के नीचे जमीन नहीं होती है, बल्कि महंगी और नायाब कालीन होती है। और क्यों न हो, जब मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए फूके जा रहे हों, तो कालीन क्या चीज है साहब? फिर भी देश के आम आदमी को यह जानना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने आवास की साज सज्जा में कैसा कालीन लगवाया। केजरीवाल के सरकारी आवास के लिए 6 हैंड टफ्टेड वूल कारपेट सैंक्शन हुए। ऑर्डर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए हुआ। हैंड टफ्टेड वूल कारपेट यानी वो कालीन जिसकी हाथ से बुनाई होती है, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी वजह से इनकी कीमत नॉर्मल कारपेट से बहुत ज्यादा होती है। बड़े बड़े धन्ना सेठों के घरों में जिस तरह की कालीन लगाई जाती है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वैसी कालीन अपने आवास पर लगवाकर कोई गुनाह किया है? ऐसे सवालों पर खुद केजरीवाल पहले क्या कहा करते थे, पहले जरा वो सुन लीजिए। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, क्योंकि एक गरीब आदमी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस माचिस के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ये लालू यादव ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। केजरीवाल के इस पुराने बयान को सुनने के बाद अब जरा उनके महलनुमा आवास में लगी कालीनों की कीमतों के बारे में भी जान ली। और हाँ, याद रखिएगा कि ये कालीन भी आम आदमी के टैक्स के पैसे से ही खरीदी गई है। सीएम आवास में लगाई गई 6 कालीनों की कुल कीमत 19,89,921 रुपए है।
19,89,921 रुपए की सिर्फ 6 कालीन। ये कालीनें कैसी दिखती हैं, ये तो कभी केजरीवाल आम आदमी को दिखाएं तो पता चले। फिलहाल हम आपको उनकी कीमत थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। पहली कालीन 5,53,371 रुपए की है। दूसरी कालीन की कीमत है 3,55,021 रुपए। तीसरी कालीन की कीमत 4,09,80 रुपए है। चौथी कालीन की कीमत भी 4,09,80 रुपए है। पांचवी कालीन 1,62,272 रुपए की है और छठी कालीन 76,797 रुपए की। केजरीवाल की सरकारी हवेली में लगी कालीनों की यह कहानी बता रही है कि उनकी राजनीति उस दौर से कितनी आगे निकल चुकी है जब वो लालू यादव जैसे नेताओं को नसीहतें दिया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कहते हैं अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था दर्शकों, आपने देखा कालीनों की कहानी। भाई 5, 5.5 लाख, सबसे सस्ता वाला 76,000, लगभग 20 लाख के कालीन। अब मैं दिखाना चाहती हूं, ये बिल्स हैं, ये सिग्नेचर्स हैं, यहां लिखा है कॉस्ट, एडिशनल प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, और यहां पर सारे सिग्नेचर्स हैं। मैं अब फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर इनमें से कोई भी कागज गलत है तो प्लीज मुख्यमंत्री, हमारे रिपोर्टर, 3 रिपोर्टर खड़े मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके लिए दरवाजा खोल दें, कैमरा अंदर ले जाने दें, देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहती हूं, एक्स्ट्रा फॉर आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटल वर्क, मतलब कि सजाई में एक्स्ट्रा जो पैसा लग रहा है वो लगभग 5 करोड़ 6 लाख। अब डिजाइनर एक्सेसरीज मतलब डिजाइनर सामान, ये डिजाइनर एक्सेसरीज में 48 लाख रुपए। मेरे को तो गिनना पड़ता है कि कितने नंबर हैं इसमें। मार्बल वर्क पे जो है, अगर आप देखें इस वक्त, तो यहां लगभग 2 करोड़ रुपए हैं। ये इतने हजार, ये इतने 1,57,17,768 रुपए लगे हैं एक्स्ट्रा मार्बल पे। भैया मार्बल जो वियतनाम से आया है अच्छा ही है, आम आदमी का तो नहीं है, बहुत ही खास आदमी का है। एल्यूमिनियम, रेलिंग, ये सब, और उसके ऊपर ये सब, हर चीज जो है एकदम आलीशान। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कुछ और कागजात, और ये कागजात जो हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि और भी तमाम चीजें जो हैं वो कितनी सुपीरियर क्वालिटी की हैं। और ये सुपीरियर क्वालिटी की जो चीजें हैं ये कितनी सुंदर लगती हैं, ये देखिए, सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस। और अगर सुपीरियर स्पेसिफिकेशन आप समझे तो भाई साधारण नहीं, साधारण से बहुत ऊपर। तो सुपीरियर स्पेसिफिकेशन जो है उसमें आर्टिस्टिक वर्क का लग रहा है 1 करोड़ 7 लाख रुपए, यहां पर लिखा हुआ है। सुपीरियर स्टोन फ्लोरिंग एंड वॉल लाइनिंग, मतलब जमीन में जो सुपीरियर काम हो रहा है उसमें 1 करोड़ 36 लाख रुपए, 1 करोड़ 36 लाख रुपए। और एक्स्ट्रा सुपीरियर क्लास जो स्टोन फ्लोरिंग है, एक्स्ट्रा, उससे भी एक्स्ट्रा, उसमें 91 लाख रुपए। भैया सुपीरियर आम नहीं, खास। सुपीरियर का मतलब होता है खास। और मैं पूछना चाहूंगी, मेरे जो सहयोगी वहां खड़े हैं इस वक्त, प्रेरित, अभिषेक, पुलकित, तीनों हमारे साथ हैं। पुलकित, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पुलकित नागर जी, इनमें से कोई भी ऐसा दस्तावेज है जो आम आदमी पार्टी को गलत लग रहा है? अगर गलत लग रहा है तो क्या आपने उनसे पूछा कि आप सच जनता के सामने रख दें? हमारी ओपन ऑफर है कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए जाएं, थोड़ा बहुत जहां जा सकते हैं वहां की तस्वीरें लेने दी जाएं। कोई जवाब आया?
देखिए नाविका जी, जो दस्तावेज हमारे पास है वो देखने में कहीं गलत नहीं लगते, लेकिन राघव चड्ढा ने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि वो इन दस्तावेजों को देखेंगे और क्या क्या दस्तावेजों में है, वो कितने सही है कितने नहीं, ये भी बताया जाएगा। लेकिन दस्तावेज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सिग्नेचर, तमाम लोगों के सिग्नेचर के बाद है जो इस ओर इशारा करते हैं कि घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। और यही वजह है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के लिए ये खबर अब सबसे बड़ी हो गई है। और मैं ट्विटर पे अभी देख रहा था कि लगातार ये ट्रेंडिंग कर रही है, यानी कि नंबर 1 पर चल रही है शीश महल की ये खबर। तो तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो लोग हैं देश के, वो इस खबर को देख रहे हैं। ये रास्ता सीधा सीएम निवास की तरफ जाता है। जो रास्ता आप इस समय देख रहे हैं, यहां से सीएम का दफ्तर है और सामने आपको गाड़ियों का काफिला और तमाम चीजें खड़ी हुई मिल जाएंगी। आज यहां पर एक ड्रोन की चर्चा भी हुई कि ड्रोन उड़ाकर कोई तस्वीरें बनाई जा रही थी, उसके लेकर शिकायत भी पुलिस को हुई है, इसलिए आगे जाने की इजाजत, इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस सामने वाला पूरा ये रिहायशी इलाका है जहां पे करोड़ों के घर होते हैं, प्राइवेट घर होते हैं, और इसी के सामने ये सरकारी घर है जिसके रेनोवेशन की बात अब कही जा रही है। 45 करोड़ के बिल टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखी जाएगी कि जो बिल हम लोग दिखा रहे हैं उनमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है या उनमें कोई शिकायत है तो वो रखेंगे। लेकिन सही कह रहे हैं आप पुलकित जी। अभिषेक और प्रेरित मेरे साथ है। अभिषेक, कोई हलचल मुख्यमंत्री आवास पर, कोई हलचल, कोई आया कोई गया, कोई खास बुलावा आपके लिए अंदर आने के लिए? देखिए नाविका जी, जब से हमने ऑपरेशन शीश महल शुरू किया है तब से हम यहाँ डटे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, लेकिन यहाँ से हमारी सीएम अरविंद रेखा शुरू हो जाती है। लक्ष्मण रेखा आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ से सीएम अरविंद रेखा शुरू हो जाती है और यहाँ से हमारी एंट्री बैन है, यानी कि यहाँ से हम अंदर जा नहीं सकते हैं। कुछ देर पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें बाहर से शॉट लिया जाए, लेकिन उसकी भी इजाजत हमें नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करेंगे तस्वीरों के जरिए उस शीश महल को दिखाने की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इसको देखने के लिए तमाम दूर दूर से लोग भी आए थे, खाना छोड़ के आए थे कि आखिर 45 करोड़ का रेनोवेटेड शीश महल दिखता कैसा है। देखिए तस्वीरों में जो रंगों में चकाचौंध और आपको जो है रंगीनी दिखाई दे रही है, यही वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जहां वो रहते हैं। 45 करोड़ से अधिक रुपए जो है इसी को रेनोवेट करने में लगे हैं। तो देखिए यही वो शीश महल है जिसका जिक्र जो है हम तमाम बातें कर रहे थे। इसके अलावा कई एमएलए और मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे। चलिए अभिषेक जी, सो कॉल्ड शीश महल होगा क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन खैर किसी ने अभी तक अंदर पूरा देखा नहीं है। लेकिन हाँ, पब्लिक पूछ रही है कि देख सकेगी कि नहीं। तो पब्लिक के कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी भी हैं, आकाशदीप मुनि जी भी हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आशुतोष जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन मैं पहले जाना चाहूंगी राघव चड्ढा जी के पास और सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। राघव चड्ढा जी, मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री का आवास कोई झोपड़ी जैसा होना चाहिए या उसकी छत टपकनी चाहिए, ये कतई हमारा इरादा नहीं है। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन पर 45 करोड़ और वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है कि साधारण है, इसकी चर्चा नमिका जी परिप्रेक्ष्य में होगी। परिप्रेक्ष्य उस स्थिति में देखा जाएगा जब एक मुख्यमंत्री के निवास स्थान की तुलना अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान से हो। लेकिन उस पर भी आने से पहले मैं बिंदुवार तरीके से 2-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली चीज तो यह है कि जिस घर में आप भी कई बार इंटरव्यू लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर आई हैं, आपका भी इंटरव्यू व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने साथ बैठकर दिया है, उस निवास स्थान को 1942 में बनाया गया था।
80 साल हो गए लगभग, पुराना हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इसकी छत 4 बार गिर चुकी है, आपके माता पिता के कमरे की छत 4 बार गिर चुकी है, वो बाल बाल बचे हैं, इस घर को तोड़ के बनाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अपने ही मुख्यमंत्री निवास स्थान को तोड़ के फिर से बनाया कि मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है नाविका जी, ना अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे इसकी रजिस्ट्री कराई है। ये मुख्यमंत्री की मंत्री जो बनते हैं उनके लिए निवास स्थान होता है, हर सरकार के लिए होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए, 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर केवल और केवल चमकाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। यहां हम रेनोवेशन की बात नहीं कर रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर फिर से बना क्योंकि वो 80 साल पुराना था। जहां तक आप परिपेक्ष में बहस को लाने की बात है, मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट का जो एस्टिमेट होता है उससे लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा खर्च होता है। सभी ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, तो एक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 25वां हिस्सा तो खर्च हो सकता है। और इसे भी छोड़ दीजिए, अगर आज सिर्फ खर्च की बात हो रही है, यह घर दिल्ली की जनता का है, दिल्ली की जनता इस घर में आकर मुख्यमंत्री से मिलती है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद और अगर खर्चे की बात करनी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आईआईटी के इवेंट पे कर्नाटका में इसी महीने 10 करोड़ रुपए खर्चे करेगा 1 घंटे के इवेंट के लिए। इसके बारे में भी सुधांशु जी जवाब दें। प्रधानमंत्री जी के लिए नया जहाज 8400 करोड़ रुपए का खर्च करके खरीदा गया, इस पर भी सुधांशु जी जवाब दें। और जहां तक घरों की बात हो रही है, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल जो मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान से मात्र 500-600 मीटर दूर रहते हैं, जो 6 एकड़ के बहुत बड़े आलीशान महल में रहते हैं, उनके महल की केवल चूना रगड़ाई, बनाने का नहीं, सजाने के काम पे 15 करोड़ रुपए इन नए वाले उपराज्यपाल ने खर्च कर दिए। उन नए वाले उपराज्यपाल के बिल भी मुझे लगता है आपके पत्रकारों ने जरूर लिए होंगे। अगर मुख्यमंत्री जी के बिल लेकर आ गए वो पीडब्ल्यूडी विभाग से, तो जाहिर सी बात है कि एलजी के बिल भी लेकर आए होंगे और लेकर आने भी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो बहस परिपेक्ष में हमारी कोशिश पूरी रहेगी, हमारी कोशिश पूरी रहेगी राघव चड्ढा जी। हम कम से कम बिल जुटाने का काम हम कर लेते हैं, क्योंकि रेनोवेशन में तो आप कह रहे हैं कुछ गलत है नहीं, तो बिल जुटाने का जिम्मा आपने हमें दे दिया, हम सबके बिल जुटा लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है राघव चड्ढा जी, बहुत विनम्रता से मैं पूछना चाहती हूँ। आपने कहा भोपाल, आपने कहा उपराज्यपाल, आपने कहा प्रधानमंत्री इतना खर्चा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं राघव चड्ढा जी, सब खर्चा करते हैं लेकिन वो सब तो करप्ट थे ना। आपने कहा था ये सब बेईमान लोग हैं, आप राजनीति बदलने आ रहे हैं, आप आम आदमी हैं, आप अन्ना आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं, आपको ये सब नहीं चाहिए। आप चाहें तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की ये सारे बयान आपके लिए प्ले कर दूंगी, क्योंकि ये सब मैंने जुटाए हुए हैं, सब लिखे हुए, सब पब्लिक डोमेन में है। और ये स्वेरिंग इन सेरेमनी, जब आप शपथ ले रहे थे तब आपने ये वहां पर डायस से, स्टेज से कहा था। सवाल इसीलिए पूछ रही हूं, और कोई नेता होता तो ये सवाल बिल्कुल जायज ही नहीं था, क्योंकि सब नेता कैसे होते हैं पब्लिक सब जानती है। लेकिन आपने कहा था ये सारे चोर हैं, हम अलग हैं। मैं इसलिए सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं राघव चड्ढा जी, आज आप उन चोरों की बातें बता रहे हैं जिन चोरों की दुहाई आप देते थे कि इनको हटाकर नई राजनीति लानी है। इसका जवाब आप पब्लिक को दें, मुझे ना दें, पब्लिक को दें। मैं दे देता हूं। नाविका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने इतना बड़ा खुलासा किया, आज आपका चैनल दिखा रहा है, इसको ट्विटर पे ट्रेंड भी करा रहा है। मैं भी आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूं। ये कागज मैं भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी दूंगा नाविका जी। ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी का एक दस्तावेज है, वर्क ऑर्डर, जिस वर्क ऑर्डर में नेम ऑफ वर्क लिखा गया है ऑगमेंटेशन ऑफ स्पेस एट 7 रेसकोर्स रोड। 7 रेसकोर्स रोड माननीय प्रधानमंत्री जी का निजी निवास स्थान है, ऑफिशियल निवास स्थान है। उस काम के लिए लगभग 27 करोड़ का एस्टिमेट बना और 90 करोड़ रुपए का काम सौंपा गया। यह मैं आपको अभी भेज भी दूंगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे एक छोटे से इलाके की साफ सफाई, रेनोवेशन का काम 90 करोड़ रुपए में किया गया। तो बहस तो परिपेक्ष में होनी चाहिए। मैं भी दस्तावेज लाया हूं,
अगर सीपीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक सरकार का अपने मंत्री के लिए मकान बनाता है या दूसरी सरकार राघव चड्ढा जी, बिल तो आप भी जुटा रहे हैं, बिल तो आप भी जुटा रहे हैं, बिल हम जुटा रहे हैं, आपके आप जुटा रहे हैं प्रधानमंत्री के। आप पहले कहा करते थे वो गलत हम सही, आप कह रहे हैं हम गलत, तो क्या हुआ, वो भी गलत। सुधांशु त्रिवेदी, क्या ये राजनीति अब इस लेवल पर आ चुकी है? आप जवाब दीजिए। जितने भी तर्क दिए हैं राघव चड्ढा जी ने उसका जवाब दीजिए। और राघव चड्ढा जी, अब आप जवाब सुनिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी। नाविका जी, देखिए, भारत की राजनीति में इस समय दो पार्टियों की बहुत चर्चा है। एक है भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जो पुरानी के साथ साथ पुरानी धुरानी और इतनी पुरानी होती जा रही है जिसे हम लोग घर में कहते हैं फटी पुरानी चीज, जिसको घर से बाहर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ एक नई पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी है, जो अब एक के बाद एक उठते हुए सवालों के चलते हुए जनता की नजर में एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। यह वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफ्तों के अंदर राज करने का मौका पाया था कांग्रेस के सपोर्ट से। इतनी जल्दी गवर्नमेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला। और नाविका जी, एक कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है, राज योग आता है, तो अक्सर राज रोग भी आ जाता है। परंतु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब यह उस श्रेणी में आ गए जैसे मायावती जी का मकान की चर्चाएं होती थी, दक्षिण भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती थी। याद करिए, बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसके ऊपर जब छापा पड़ा तो कोई क्लेमेंट ही नहीं निकला उसका, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा थी कि वो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का रहा होगा, क्योंकि उसका कोई ओनर निकला ही नहीं। उस लीग में आकर अब आम आदमी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं। तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा, जो आपने इनसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है। एक मतलब एक बड़ा मजेदार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमल बल खा ही जाती है। वो इनके साथ हो रहा है। और मजे की बात आप देखिए, यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब, हम ये वो पार्टी है जिसने कहा था 2 कमरों वाले फ्लैट से काम चलाएंगे, और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शीला दीक्षित जी इस घर से काम चला रही थी तो या तो ये बचकानी बात कर रहे थे चूंकि इनको एहसास नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास की उपयोगिता क्या है, या ये बहुत सयानी बात कर रहे थे जनता को भरमाने के लिए। अब प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और हकीकत ये होती है कि ये तो बहुत ही मजेदार, इन्होंने तो अपने गुरु अन्ना जी को समझा दिया था। याद करिए, वो वैगन-आर गायब हो गई, याद करिए वो टोपी गायब हो गई, मुझे चाहिए जन लोकपाल, याद करिए मफलर भी गायब हो गया, और याद करिए जो कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, राघव जी से पूछिए, इनके मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलते हैं। 3 दर्जन गाड़ियों के, जो बादल साहब और कैप्टन साहब दोनों से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा की जरूरत होती है, बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी को भी सुरक्षा मिली क्योंकि उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, इसलिए 2 में से एक बात राघव जी को माननी पड़ेगी। या तो उन्हें कहना चाहिए कि वो राजनीति में बचकाने थे, उन्हें एहसास नहीं था, अब क्रमशः एहसास होता जा रहा है, या फिर उन्हें कहना चाहिए वो इतने सयाने थे कि जनता की आंखों में धूल झोंका, जनता की आंखों में ईमानदारी का एक छलावा दिखाया और उसके बाद अपना असली रूप दिखाया। और एक बिंदु पे और उत्तर दे दूं जो जरूर उन्होंने कहा, सुनिए मान्यवर, एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है, प्रधानमंत्री को एसपीजी कवर होता है। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास में यह भी व्यवस्था की जाती है कि कोई एयर से भी अटैक नहीं हो सके, इसलिए अगर मिसाइल से भी अटैक होता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी होता, उसकी क्या आप तुलना कर रहे हैं भाई? मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप दुनिया के सबसे संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों में से एक के आवास के साथ तुलना करना, फिर मैं कहूंगा या तो शातिराना है या बचकाना है। अब यह मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि जो हरकतें आम आदमी पार्टी कर रही है, यह बचकाना है या शातिराना है। बस राघव चड्ढा जी, सवाल सिर्फ इतना है, मुझे कोई
और मुझे नहीं लगता जनता में भी किसी को कोई आपत्ति है कि आपके घर में कालीन क्यों बिछे हैं, आपके घर में सोफा क्यों है, पर्दे क्यों हैं, ये किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पर्दे हो तो 1 करोड़ के, कालीन हो तो 20 लाख के। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का भी है कि सुपीरियर क्वालिटी, हर चीज सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि 25% एक्स्ट्रा पेमेंट। उसके बाद आप इंटीरियर डेकोरेटर लगाकर करें। आपका मार्बल हो तो वो इंपोर्टेड हो, वियतनाम से आए, डियोर पर्ल वाइट मार्बल। भाई मार्बल तो मेरे घर का भी है, मैं भी उसको चमकाने की, दिन गृहिणी हूं, चमकाने की बड़ी कोशिश करती हूं, चमकता ही नहीं है। आप मार्बल इंपोर्टेड मंगा रहे, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई किसी टैक्स पेयर के पैसे पे हम भी इंपोर्टेड मार्बल मंगवा लें। सवाल इस बात का है, सवाल बात इसका है कि क्या ये सही है, इसलिए क्योंकि आपके वादे अलग थे, सच्चाई कुछ अलग दिख रही है। सवाल सिर्फ इस बात का है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा खतरा रहता है, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं और हो सकता है इसके चलते उनके घर पे ज्यादा खर्च हुआ हो, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर जितना खर्च हुआ उसकी तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर कितना खर्चा हुआ उससे नहीं होनी चाहिए। मैं इसी में बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूं सुधांशु जी, 500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना प्रधानमंत्री जी के घर बनाने पे। एस्टिमेट से 2 गुना 3 गुना अक्सर खर्च होता है। अभी मैंने वर्क ऑर्डर दिखाया, उसमें 2 गुना 3 गुना खर्च हुआ, तो मान लेते हैं कि लगभग 1200-1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर खर्च होने जा रहा है। अगर उसका 2%, 3%, 4% खर्चा एक राज्य के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर उसकी राज्य की सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर दिया, तो क्या यह तुलना सही है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, या पीडब्ल्यूडी विभाग ने चंद करोड़ रुपए खर्च कर मकान बना दिया, और मैं तो जा ही नहीं रहा। ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं इसका जवाब तो दिल्ली सरकार देगी। मैं तो एक बड़ी बात कर रहा हूं और वर्क ऑर्डर लेकर बैठा हूं कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे छोटी सी रेनोवेशन वर्क का, चमकाने का, चूना चमकाने का 90 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर लाया हूं। शिवराज सिंह चौहान का घर बना मध्य प्रदेश में, उसमें 40 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 8,400 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट खरीदा गया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। 191 करोड़ का जेट खरीदा गया गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए। राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्चे, पर इनको भी छोड़ देते हैं। नविका जी, इसको भी छोड़ देते हैं। आप तो आई हैं मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पे कई बार उनसे इंटरव्यू लेने, वहां तो सैकड़ों हजारों लोग आते हैं रोजाना मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। अगर एक सरकार अपने मुख्यमंत्री से लोगों के मिलने के लिए वहां सुविधा बनाती है तो न जाने बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है। और मैं आगे चलता हूं इस बात से, मुझे तो कहीं ना कहीं यह भी लगने लग गया है कि इस देश का आम आदमी जिन सवालों से जूझ रहा है उन सवालों से मुद्दा भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रही है बीजेपी। आज बताइए, सत्यपाल मलिक साहब ने इतनी बड़ी बात कही कि पुलवामा अटैक का राजनीतिकरण मुझे बिल्कुल पता था आप इस सवाल पर आने ही वाले हैं जल्द से जल्द। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं राघव चड्ढा जी, अब मैं आपने सवाल कुछ चैनल पर और ऑपरेशन शीश महल पर खड़े करें तो मैं इनका जवाब दूंगी, और फिर सुधांशु जी, आशुतोष जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सब आएंगे। मैं राघव चड्ढा जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप भोपाल का वर्क ऑर्डर लेके बैठे हैं, आप रेसकोर्स रोड यानी कि लोक कल्याण मार्ग का वर्क ऑर्डर लेके बैठे हैं, लेकिन आप 6 फ्लैग स्टाफ रोड के जो बंगले का वर्क ऑर्डर नहीं लेके बैठे, इसलिए मैं लेके बैठी हूं। ये मेरे पास भी वर्क ऑर्डर है और इस पर हिंदी में लिखा हुआ है कि ये प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है, और ये है सितंबर 2020 जब देश कोरोना से मर रहा था, जब कंस्ट्रक्शन बंद थी, जब आपकी पार्टी ने तमाम जो मजदूर भागकर जा रहे थे उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आपको कटघरे में कोई खड़ा करे तो बड़ा दर्द हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने कर दिया होगा, मुख्यमंत्री को क्या पता। अरे मुख्यमंत्री जी उस घर में रहते हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों से मिलने के लिए जगह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन लोगों से मिलने की जगह में इंपोर्टेड वियतनाम का मार्बल भी होना चाहिए। ये किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है? मैं ये सवाल अब आशुतोष जी से पूछूंगी। आशुतोष जी,
ये ऑपरेशन शीश महल मेरी ज्यादती है कि मैं ये सवाल उठा रही हूं, या ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं उस वादा खिलाफी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि आशुतोष जी आप अंदर भी रह चुके हैं, अब बाहर भी हैं। नाविका जी, इस सवाल का जवाब जो है मुझे लगता है कि वो दूसरे तरीके से देना चाहिए। 2013 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त उनके घर की खोज की जा रही थी और उस घर की खोज के समय एक प्रस्ताव आया था कि 5-5 बेडरूम के डुप्लेक्स को एक कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए अपना घर और साथ ही साथ दफ्तर के लिए जरूरी चीजें, और वो जो बात थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स ने यह कहा कि यह ठीक बात नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको बड़े बड़े महलों में रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि वो किसी भी डुप्लेक्स फ्लैट में नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद उनके वॉलंटियर्स ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि छोटे घर में रहना चाहिए। मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है कि उस दिनों तिलक लेन में एक फ्लैट था 3 कमरे का, जहां पर वो शिफ्ट किए थे। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे उनमें खुशी की लहर थी कि हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने सादगी पसंद है और वो हमारी लोगों की बातों को सुनते हैं। उसके बाद अगर आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, मैं उस रिपोर्ट पे किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि अगर आपने रिपोर्ट दिखाई है, कागजात आपके पास है, तो सही होंगे। इसलिए मुझे 45 करोड़ का ये खर्च किसी भी कोने से जस्टिफाइड नहीं लगता है। और यह तर्क भी ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस राजमहल में रहते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किस राजमहल में रहते हैं, प्रधानमंत्री कितने बड़े महल में रहते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की असलियत सबको मालूम है। जो पार्टी इस आंदोलन के साथ निकली हो कि तमाम नेताओं को 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, और ये मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। पहली बार अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो 27 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के लिए जा रहे थे रामलीला के मैदान में, तब वो सरकारी गाड़ी से नहीं गए थे, वो मेट्रो से गए थे। और वहां से अब तक की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि राजनीति ने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया है। और आज उनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। आपका यह सवाल पूरी तरीके से जायज है कि जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, अगर वही राजनीति के रंग में ढंग जाएंगे, पूरी तरीके से रंग जाएंगे, तो फिर राजनीति बदलने का काम कौन करेगा और क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे कहते थे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुटिया में रहता हूं, मेरे पास एक खाट है और मेरे पास खाने का एक बर्तन है बस। और उनके इस वक्तव्य पर, इस स्टेटमेंट पर ही इस पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह शीश महल भ्रष्टाचार से बना हुआ है, लेकिन अगर आपने इतने ऊंचे मानदंड रखे थे, आपने जंतर मंतर पर 9 देश के बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाकर 20 दिनों का अगर आपने आमरण अनशन किया था, जिसमें प्रणब मुखर्जी भी थे, और जो देश के राष्ट्रपति बने, तो फिर आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। फिर आचरण, अगर तिलक लेन का जो फ्लैट था जिसमें आप रहे थे, तो फिर आपको उसी तरीके के फ्लैट पर रहना चाहिए, या जिस तरीके से फ्लैग स्टाफ का जो पहला मकान था वो भी अपने आप में ठीक था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 45 करोड़ का अगर उसमें रिनोवेशन हुआ है तो कम से कम मुझे यह गले नहीं उतरता है। और अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचाओ तो मैं उसके लिए सॉरी भी कहने के लिए तैयार। क्यों? सही बात कहने में तकलीफ किसी को क्यों होनी चाहिए, और उस तकलीफ की आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल है और आप
आज आम पब्लिक है और ये आम पब्लिक का सवाल है। और राघव चड्डा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और यहां तस्वीरें हमने दिखाई हैं और मैं शीला दीक्षित जी के घर पर भी गई थी। 5000 स्क्वायर फीट का घर था उनका, मैंने वहां भी इंटरव्यू किया था, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। 5000 स्क्वायर फीट का। और शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन यहां जो रेनोवेशन हुई है वो है 21,000 स्क्वायर फीट का एक घर। सवाल करप्शन का नहीं है, सवाल कहीं पर भी भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल सिर्फ नैतिकता का, मोरालिटी का, प्रोप्राइटी का है। इसीलिए सवाल राघव जी आपसे, और जिसकी रेखा आपने खींची थी और मेरे रिपोर्टर ने भी कहा, एक होती है लक्ष्मण रेखा, एक बन गई है अरविंद केजरीवाल रेखा। यह अरविंद केजरीवाल रेखा को किसने पार किया, इसका जवाब आप देश की जनता को दें। बिल्कुल नविका जी, पहली चीज तो ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं, एक क्रांतिकारी आंदोलन से निकले नेता हैं, जिसने इनकम टैक्स की नौकरी, कमिश्नर की नौकरी को लात मारी, अपनी IIT की जो इंजीनियर की डिग्री थी उसे छोड़ा, और अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति और आलीशान घर बनाने होते तो इनकम टैक्स की नौकरी में कोई पैसे कमाने की कमी नहीं थी। देश की राजनीति बदलने आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम वो फकीर नहीं हैं जो 65 लाख रुपए का सूट पहनकर रोज घूमते हैं जिसपे अपना नाम गड़ा हो। हम लोग वो लोग हैं जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं और अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन सवाल वही है कि बात जब हो तो परिपेक्ष में हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी एक मकान की तुलना जब किसी और मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मकान से जब मैं शुरू करता हूं तो आप लोग उस बहस से भाग जाते हैं। एक सवाल अभी तक आपने सुधांशु जी से नहीं पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करना, शिवराज सिंह चौहान के मकान पर 40 करोड़ रुपए खर्च करना, विजय रूपानी का 191 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदना, इस खर्चे पे भी बात हो ना। इस खर्चे पे आप बात नहीं करती हैं। मैं चाहता हूं इस पे बात हो, और मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं पूरी तरीके से कि ये बीजेपी के शिगुफे हैं जो छोड़े जाते हैं। आज अगर सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक का राजनीतिकरण किया गया, राजनीतिक आप सत्यपाल मलिक की बात कर रहे हैं, आप सत्यपाल मलिक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। सत्यपाल मलिक जी से आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि हमने उन्हें 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को 2 बार 2-2 मिनट की बात की है। 24 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए बोला था, आज फिर 3 मिनट बात हुई, एक बार 20 सेकंड बात हुई, 28 अप्रैल के लिए टाल दिया है। सत्यपाल मलिक जी का कॉल रिकॉर्ड मैं आपको भिजवा रही हूं आपके फोन पर। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, और मैं बाकी मेहमानों को बोलूंगी दिल थाम के बैठिए। आ रही हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी कर सकते हैं, वो बीजेपी के करीबी हैं, मेरे करीबी नहीं है। मैं केवल तथ्य सामने रखना चाहता हूं। जो इन्होंने बात कही कि केजरीवाल जी IRS रहकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, मैंने तो मीडिया में पढ़ा, IRS एसोसिएशन ने उनको लीगल नोटिस दे रखा है कि आपने सारे IRS लोगों को भ्रष्ट कहने का कार्य किया। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, देखिए किसी के निजी जीवन एक अलग विषय, परंतु निजी विषय उठाया तो भाई IIT से डिग्री लेने के बाद, और केजरीवाल जी तो उस जनरेशन के हैं, हम लोगों की जनरेशन से पहले वाले, जब IIT की डिग्री बहुत बड़ी, IIT से डिग्री लेने के बाद IRS बने क्यों थे ये बताइए। 30 देश की बहुत अच्छी सेवा कर सकते थे इंजीनियर बनके, ये रेवेन्यू की सर्विस में आए क्यों थे ये बताइए, और फिर रेवेन्यू सर्विस छोड़ी क्यों, और जब IRS ऑफिसर रहे तो कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा था उसका डिटेल बता दें। दूसरी बात में वो विषय, इसीलिए आपने विषय उठाया, इसलिए दूसरी बात जो आपने कही सत्यपाल मलिक जी की बात का भी मैं जवाब दे देना चाहता हूं। मान्यवर अपने टर्न पे बोलिए सर। IIT से कई बड़ी सेवा हो सकती थी उस जमाने में, देश को टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी 30 साल पहले, 30-35 साल पहले। ये प्री लिबरलाइजेशन एरा की बात है, जब एक IIT के इंजीनियर की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, एक IRS ऑफिसर से ज्यादा रहती थी। पूछ कर तो अपने जीवन के फैसले लेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। आपसे पूछ कर तो अपने जीवन के फैसले नहीं लेंगे ना। समय मेरे पास कम है, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल है कि आपने 6 करोड़ का मार्बल वियतनाम से इंपोर्ट क्यों करवाया? जवाब है प्रधानमंत्री की डिग्री कहां से। सवाल है कि आपने 11 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन क्यों कराया? जवाब है सत्यपाल मलिक से सवाल क्यों
क्यों नहीं पूछते? सवाल यह है कि 20 लाख के कालीन क्यों बिछाए हैं? जवाब है कि प्रधानमंत्री के घर पर इतने करोड़ खर्च हो रहे हैं। सवाल के जवाब हुए ये? देखिए नविका, मुझे लगता है ना कि इतना बेशर्म जवाब आज तक भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं दिया, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। आशुतोष जी ने बहुत पर्सपेक्टिव के साथ बात की है, बहुत संदर्भ के साथ बात की है, और आपने एक बात शुरू में कही थी कि मैं एडिटर इन चीफ होने से पहले पॉलिटिकल रिपोर्टर रही हूं। संयोगवश उस वक्त मैं भी कहीं के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था, और हम लोग उस समय समझते थे कि देश में राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो गई है। जितने रिपोर्टर, जितने मीडिया के लोग थे आज, जिनको ये जाने क्या क्या कहते हैं, उनके चेहरे की परतें उतर गई थी रामलीला मैदान में। बवाना जब दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो हम लोगों को लगता था कि हमारे बीच से कोई पकड़ा गया है, और ये नीली वैगन आर जब आप दिखा रही है ना, तो हमारे जैसे हर भारत के नागरिक की पीड़ा बढ़ जा रही होगी कि इतना बड़ा, इस तरह से चेहरे बदलने वाला व्यक्ति, और उसके बाद ये मासूम चेहरा लेकर राघव चड्ढा क्या क्या तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवराज चौहान के घर में 40 करोड़ लगा, इसलिए 45 करोड़ का रेनोवेशन हम करेंगे। शीला जी की आत्मा आज कराह रही होगी जिस तरह से आरोप इन लोगों ने हर नेता के ऊपर लगाया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है, लेकिन कट्टर ईमानदार का ये चेहरा देखकर आज हर सोच रहा होगा कि भैया कट्टर ईमानदार हो जाओ, 1 करोड़ के पर्दे में रहो, भले सारे कपड़े उतर जाएं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जनता के सवाल आ रहे हैं, सारे सवाल लेंगे हम ये पूरी स्टोरी फॉलो करेंगे, जनता के सवाल हम चलाते रहेंगे। जवाब क्योंकि देने हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और सारे नेताओं को जो आम आदमी पार्टी की भाषा बोलते थे। आज माफी चाहूंगी रवि श्रीवास्तव जी और आकाशदीप मुनि जी से, क्योंकि राघव चड्ढा जी जवाब दे रहे थे, मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। बहुत बहुत माफी चाहूंगी आपसे कि आज मैं समय की अभाव के कारण आपकी तरफ आ नहीं पाई, लेकिन ये मुद्दा जारी रहेगा, ये कहानी जारी रहेगी, ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। लेती हूं अभी के लिए आपसे इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा लेकर आ रहे हैं पाठशाला, और पाठशाला में पूरी कहानी कैसे कहां से कहां तक जा रही है आपके लिए।